आज हम आपको काले चने की ऐसी सब्ज़ी बनाना बताएंगे जो शायद आपने अब तक ना बनाई हो। तो चलिए देखते हैं कि बहुत ही टेस्टी एकदम डिलीशियस इस सब्ज़ी की रेसिपी को कि कैसे बनाना है। तो काले चने को सबसे पहले हमें भिगोना है रात भर के लिए। जब सुबह अच्छे से फूल जाए तो 3-4 पानी आप इसको धुल कर छन्नी में छान लीजिए। उसके बाद कुकर में डाल दीजिए। सबसे पहले चने को कुकर में डालिए और इसमें डालिए पानी। तो जितना इसको आपको, अगर 1 कप चना है तो आपको 2 कप पानी डालना है। साथ में थोड़ा सा नमक डालिए। कुकर का ढक्कन बंद कीजिए। 1 सीटी हाई फ्लेम पर लीजिए और 15 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर रहने दीजिए। देखिए आपका चना एकदम इस तरीके से पककर तैयार हो जाएगा। अब कुछ मसाले बनाएंगे। प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन लिया है, इसको चॉपर में डालकर चॉप कर लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए। साथ में टमाटर को भी चॉपर में डालकर चॉप कर लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए। अब 2 से 3 चम्मच दही लिया है, इसमें डाला है 2 चम्मच चना मसाला, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, अनार का दाना यहाँ पर आधा चम्मच लिया है और यहाँ पुदीने का पाउडर लिया है। साथ में भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार और 1 चुटकी इसमें हींग डाल दीजिए और थोड़ा सा गरम मसाला आधा चम्मच। इन सब मसालों को थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इसका पेस्ट तैयार करना है। और पेस्ट जब अच्छे से तैयार हो जाए, मिक्स हो जाए दही और मसाले आपस में, तो इनको साइड में रखेंगे और चलते हैं अब सब्ज़ी बनाने। तो सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें सरसों का तेल डाल दिया है, इसमें 1 चम्मच जीरा और तेज पत्ते का तड़का लगाया है। साथ में जो प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को चॉपर में डालकर चॉप किया था, इसको इसी तेल में डालकर आपको अच्छे से जो है भूनना है। जब आप इसको अच्छे से भून लेंगे, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को बहुत अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाए तब तक आप भूनिए, जब तक तेल रिड्यूस हो जाए, हल्का ब्राउन कलर आ जाए। उसके बाद इसमें जो टमाटर हमने चॉप करके रखा है उसको डाल दीजिए। टमाटर डालने के बाद भी आपको अच्छे तरीके से भूनना है जब तक इसका तेल एकदम सेपरेट नहीं हो जाता है। ज़रूरत लगे तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो दही वाला मसाला बनाया था उसको डाल देंगे इसमें। तो दही वाला मसाला डालकर आपको अच्छे तरीके से इस मसाले को भूनना है। जो बाउल हमने दही वाले मसाले का था उसको जो है धुल लेना है, धुलकर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है। उसके बाद मसाले को अच्छी तरीके से आपको भूनना है। अब पानी डालने के बाद मसाले को आपको कम से कम 10 से 12 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनना है, तब तक जब तक कि इन मसालों से अच्छे से तेल अलग नहीं हो जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनती है, लेकिन इस सब्ज़ी को बनाने के लिए इसकी भुनाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा अलग तरीके की सब्ज़ी है, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ये चने की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो मसाला हमारा भुनकर तैयार हो गया है। अब हम उबले हुए चने इसके अंदर डाल देंगे। पानी इसका अलग कर दीजिएगा चने का। पानी का इस्तेमाल हम आज नहीं कर रहे हैं, वैसे आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन इस सब्ज़ी में पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप क्या करेंगे कि जो है इसको अच्छे से जो है मसाले के साथ चने को कम से कम 5 मिनट तक खुला ही भून लेंगे हाई फ्लेम पर। और उसके बाद में अब हमें इसमें जितनी आपको ज़रूरत हो उतना आप पानी ऐड कर दीजिए। मैं इस सब्ज़ी को रोटी के साथ खाने वाली हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं पानी ऐड नहीं कर रही हूँ इसमें। आप चाहें तो अगर चावल के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप चावल के साथ खाने वाले हैं तो पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दीजिए, आधा कप। अब ढक करके पानी डालने के बाद कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। वैसे चना हमारा पककर तैयार हो गया है, सब्ज़ी भी यहाँ पर। अब इस समय जब आप 10-12 मिनट के बाद लो फ्लेम पर रहने दीजिएगा, चना अच्छे से फूल जाएगा। बहुत बढ़िया सी ये टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब 1 टमाटर इसमें मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए ऊपर से डाल रही हूँ काट कर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या स्किप कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसका। थोड़ा सा बस देखने में अच्छा लगता है। अगर किसी को सर्व करो, अगर कोई स्पेशल आपके घर में गेस्ट आए हैं तो ज़रूर इस टमाटर को डालिएगा, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है सब्ज़ी है। अब टमाटर डालने के बाद में आपको जो है इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए जो है सॉफ्ट, थोड़ा सा ये टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तभी अच्छे लगेंगे खाने में और सर्व करने में भी। और इसी के साथ 1 चम्मच देसी घी डाल दीजिएगा, ज़रूर डालिएगा। देसी घी डालने से इस सब्ज़ी का जो है स्वाद एकदम चेंज हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट और गजब की टेस्टी सब्ज़ी बनती है ये। तो सब्ज़ी हमारी यहाँ लगभग कंप्लीट हो गई है। 5 मिनट के लिए इसको ढककर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। 5 मिनट के बाद जिससे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, और गैस की फ्लेम बंद कर दिया था। अब
खोलने के बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया इसके ऊपर डाल दीजिए। और कुछ चाहें तो आप अभी सर्व नहीं करना चाहते हैं तो अभी अदरक के लच्छे डालिए, या तो अब हम इसको सर्व करने चलते हैं। तो देखिए कितनी टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। चलिए फटाफट से इसको सर्व कर लेते हैं। आज की ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करिएगा। तो तैयार हो गई है। अब जो टमाटर हमने डाले थे वो भी हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। चने की सब्ज़ी पे इस तरीके से ऊपर से टमाटर डालिए और कुछ बारीक कटे हुए अदरक के लच्छे डालिए, बारीक कटी हुई हरी धनिया डालिए, बीच में थोड़ी सी धनिया मैं रखूँगी इसमें गार्निशिंग के लिए, जिससे कि ये देखने में जो है काफ़ी अच्छी लगेगी। तो देख सकते हैं आप, अब हमारी सब्ज़ी एकदम बनकर तैयार है। इस सब्ज़ी को आप रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ, दोनों ही तरीके से ये सब्ज़ी काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। आज की ये चने की जो सब्ज़ी है ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इस सब्ज़ी की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमारी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।